नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। वी आर डूइंग सीसेट पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। टुडे वी विल डू 2018 सीसेट पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 सीसेट का पेपर। इसमें जो जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए थे हम वो करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखें। उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आपको एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है और एग्ज़ाम में क्या माइंडसेट रख के हमें कॉम्प्रिहेंशन करना है जिससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहे। तो प्लीज़ वो जाके देखिए और ये पीवाईक्यू सीरीज़ आप पूरी कंप्लीट करिए। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 90 प्लस मार्क्स ईजिली आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को रीड करना है और आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है। अपने हिसाब से नहीं देना, जो पैसेज में हमसे बात की गई है उसके अकॉर्डिंग देना है। और पैसेज में भी मेन पैसेज का एसेंस समझना है कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। अगर वो आपने पकड़ ली तो फिर पैसेज में कितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब होता है अनुमान। जैसे हमें ये पैसेज दिया है, हम उसके एक स्टेप आगे का सोचेंगे कि हम इससे क्या अनुमान लगा पा रहे हैं। पैसेज पढ़ते हैं, ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990, टुडे इट वाज 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग. Recent estimates on population growth predict a population of 9.6 billion in 2050, 10.9 billion in 2000 in 2100. Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent on agriculture. Even if India continues to do well in service sector and the manufacturing pickups, it is expected that around 2030, when India overtakes China as world most population country, nearly 42% of India's population will still be predominantly depend on agriculture. तो इस पैसेज में हमें एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बता रहा है कि भाई हमारी इतनी पॉपुलेशन है और हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अभी 47% है और हम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में कितना भी अच्छा कर लें उसके बाद भी हम 42% डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो ये एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बता रहा है। अब इससे हम क्या अनुमान लगाएंगे। ऑप्शन ए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस टू इंडिया। हाँ, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस की बात हो रही है तो ये ऑप्शन हो सकता है। हम आगे के भी पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट लॉजिकल पूछा है ना, तो हो सकता है चारों पॉइंट सही हो, हमें मोस्ट लॉजिकल चुनना है। सेकंड, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। देखो पूरे पैसेज में इकोनॉमी की बात नहीं हुई, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर की बात हुई है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है, कोशिश करना है आप पॉइंट को एलिमिनेट करो तो आपका सही आंसर आ जाएगा अपने आप। थर्ड, ऑप्शन सी, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है ये तो दिक्कत है, बट इस पैसेज में पॉपुलेशन पे बात नहीं हो रही कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है कैसे करना है, ये सब बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं आएगा हमारा। ऑप्शन डी, इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटी शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। कहीं भी देखो पैसेज में स्विच की बात नहीं आई और बोला है, और पैसेज में ये भी बोल रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अच्छा भी करें फिर भी हम एग्रीकल्चर पे तो डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये भी बात नहीं है। बात यही है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन 8, मोस्ट लॉजिकल कॉरोलरी टू द अबव पैसेज। कॉरोलरी मतलब होता है क्या है, ठोस निष्कर्ष, जो हम एग्जैक्ट कंक्लूजन पे पहुंच पाए उसको कॉरोलरी बोलते हैं। पैसेज पढ़ के हम देखते हैं हम किस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं। मैनी पैथोजेंस दैट कॉज foodborne disease are unknown. Food contamination can occur at any stage from farm to plate. Since most cases of food poisoning go unreported, the true extent of global foodborne illness is unknown. Improvement in international monitoring have led to greater public awareness, yet the rapid globalization of food production increases consumer vulnerability by making food harder to regulate and trace. We have the world on our plate, ऐसा WHO ने बोला है कि भाई आज हम दुनिया भर का खाना खा सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है,
ऑप्शन ए, विथ मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क। हाँ, ये बोल रहा है। देखो, आज हमारे पास फूड के ऑप्शंस बहुत हैं, उसके कारण रिस्क भी ज़्यादा है। यही तो बात कर रहा है पूरे पैसेज में। तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट हम आगे का भी देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूडबॉर्न इलनेस। देखो, पूरे पैसेज में कहीं भी फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं हुई, तो ये कंक्लूजन तो होगा नहीं। सी, वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस फूड ओनली। पूरे पैसेज में ये भी नहीं बोला उसने, लोकल और रीजनल की तो बात ही नहीं हुई, तो ये भी हट गया हमारा। डी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। ये हम मान सकते हैं, बट कर्टेल्ड की कहीं भी बात नहीं हुई है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए, विथ मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क। यही मेन कंक्लूजन तो यही निकल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। अनुमान बताना है, क्या अनुमान निकल रहा है। I am scientist privileged to be somebody who tries to understand nature using the tools of science. But it is also clear that there are some really important questions that science cannot really answer, such as why is there something instead of nothing? Why are we here? In those domains, I found that faith provides a better path to answer. I find oddly anachronist that in today's culture there seems to be widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. ये बोल रहा है कि भाई ये बहुत बुरी बात है कि हम मानते हैं कि या तो साइंस रहेगा या स्पिरिचुअल व्यूज रहेंगे। बल्कि ऑथर कह रहा है कि दोनों रह सकते हैं। वो दोनों पे बिलीव करता है, साइंस पे भी बिलीव करता है और फेथ पे भी बिलीव करता है। तो इसका इन्फरेंस कुछ ऐसा ही होगा जो बैलेंस की बात कर रहा होगा। ऑप्शन ए, इट इज़ द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, पैसेज में वो बैलेंस की बात कर रहा है कि दोनों जरूरी हैं। सेकंड, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। हाँ देखो, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें म्यूचुअली आ रहा है, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों आपस में। ऑप्शन सी, देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर साइंस और फेथ। नहीं, पैसेज में बोला है कि जो कई आंसर हमें साइंस से मिल जाते हैं और जो कई आंसर हमें साइंस से नहीं मिल पाते वो हमें फेथ के कारण मिल जाते हैं। तो ये तो आंसर नहीं हुआ, या तो साइंस आंसर दे देगा या फेथ आंसर दे देगा। डी, इन टुडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज। हाँ देखो, ऐसी बात कर रहा है, बट ऐसी बात कई लोग कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे। तो ये भी गलत हो गया। हमारा सही आंसर क्या जाएगा? बी, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री वाला। Question number 10. The author wants India to rid herself of certain past bond because, though I have discarded much of the past tradition and custom, and I am anxious that India should rid herself of all shackles that binds and contain her and divide her people, and suppress vast number of them and prevent the free development of body and spirit. अब देखो, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा कि भाई ऑथर क्यों चाह रहा है कि हमारे पास्ट के जो बंधन है उससे हम छूट जाएं। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself from the past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am linked that unbroken chain which goes back to dawn of history in the immemorial past of India. क्वेश्चन में क्या पूछा है? द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टेन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज ए, ही इज नॉट एबल टू सी द रिलेवेंस ऑफ द पास्ट। रिलेवेंस की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो अच्छा बोल रहा है पास्ट को, है ना, कि कहीं हम में कंप्लीटली रेड ऑफ नहीं होना, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो रिलेवेंस की तो बात ही नहीं है, तो ये हट गया। ऑप्शन बी, देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ। प्राउड की भी बात नहीं हुई ऐसी कुछ। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री विस्ट्री की बात ही नहीं हो रही। ऑप्शन डी, दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हाँ, ये बात हुई है। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट। तो बॉडी मतलब फिजिकल और स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, अजम्पशंस पूछिए कि क्या अजम्पशंस मानिए।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन एजुकेशन? 20, एसेंशियल मैसेज। तो पैसेज पढ़ते हैं हम। It is no longer enough for us to talk about providing us universal access to education. Making available schooling facilities is an essential prerequisite, but is insufficient to ensure that all children attend school and participate learning process. The school may be there, but children may not attend or they may drop out after few months. Though school and social mapping, we must address the entire gamut of social, economic, cultural, and indeed linguistic pedagogic issues. Factors that prevent children from weaker section and disadvantaged group, as also girls, from regularly attending and and complementing elementary education. The focus must be on the poorest and most vulnerable, since these groups are most disempowered and at a greater risk of violation or denial of right to education. देखो, जरूरी नहीं है राइट टू एजुकेशन हमने राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल अटेंड करें। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण दिए उनने। द राइट टू एजुकेशन गोज़ बियॉन्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। Quality is an integral part of right to education. If the education process lacks quality, children are being denied their right. The right of children to free and compulsory education acts lay down the curriculum should provide for learning through activities, exploration, and discovery. This places an obligation on us to change our perception of children as passive receiver of knowledge and to move beyond the convention of using textbook as a basic of examination. The teaching learning process must become stress free and massive program for curriculum reform. Curricular reform should be initiated to provide child free learning system that is more relevant and empowering. Teacher accountability systems and process must ensure that children are learning and that their right to learn in a child friendly environment is not violated. Testing and assessment system must be re-examined and redesigned to ensure that these do not force children to struggle between school and tuition center and bypass childhood. देखो, बात कर रहा है वो क्वालिटी की, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी की, करिकुलर रिफॉर्म्स की, ये सब बातें हो रही हैं पैसेज में। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन? ऑप्शन ए, सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाय ऑल पेरेंट्स। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है पर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे तब है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रा इन स्कूल, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट इससे पहले बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है। ऐसी क्योंकि पैसेज में ये बात नहीं हुई है ना कि पेरेंट्स भेजें, इंफ्रा को ठीक करें। थर्ड, करिकुलम रिफॉर्म फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम। थर्ड, ये बात हुई है, करिकुलर रिफॉर्म्स की बात हुई है ना, तो थर्ड तो ज़रूर आएगा। थर्ड एक ही पॉइंट में आ रहा है, तो आंसर हमारा सी हो गया। अजम्पशंस क्या ले रहे हैं हम? द राइट टू एजुकेशन गारंटीज टीचर अकाउंटेबिलिटी फॉर लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। देखो, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात करी है हमने, तो ये अजम्पशन हो गई हमारी पहली वाली। सेकंड, द राइट टू एजुकेशन गारंटीज 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब ये देखो एक्सट्रीम हो गया ना 100%, तो ये गलत है, ऐसी कुछ अजम्पशन नहीं ली हमने, तो सेकंड पॉइंट हट गया हमारा, 2 पॉइंट ही बचे हैं सिर्फ, और पहला जरूर आएगा। द राइट टू एजुकेशन इंटेंड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। पैसेज में कहीं भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं हुई, ना वो ऐसा सोच रहा है ऑथर, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली। 19, according to the passage, which of the following is critical in bringing quality in education? A, ensuring regular attendance of children as well as teacher in school। देखो, ये तो बात करिए कि एनरोलमेंट बढ़ाना है बट अटेंडेंस वगैरह की ऐसी बात नहीं हुई, तो हट गया। और क्रिटिकल है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना में, क्रिटिकल पूछ रहा है। ऑप्शन बी, गिविंग पेक्यूनरी बेनिफिट्स टू टीचर टू मोटिवेट देम। नहीं, कोई टीचर्स को बेनिफिट नहीं देना। सी, अंडरटेकिंग द सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, ये बात हो सकती है बट अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिंगिंग क्वालिटी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। डी,
इनकलकेटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कवरी। हाँ, ये बात हो रही थी। जहाँ पे देखो हम क्वालिटी की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे बात हुई थी करिकुलर रिफॉर्म्स की, एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, लर्निंग प्रोसेस, ये सब बात हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। बहुत सिंपल पैसेज है ये। असेंशियल मैसेज क्या है पैसेज का? पहला, राइट टू एजुकेशन नाउ इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ तो भाई ये मैसेज नहीं है ना, ये तो फैक्ट है। बी, द राइट टू एजुकेशन enables द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड स्कूल्स। नहीं देखो, राइट टू एजुकेशन तो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, बट उसके बाद भी जो पुअर और वीकर सेक्शन है ना, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे, तो ये ऑप्शन भी हट गया हमारा। उसके बाद सी, द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। हाँ, हमने पैसेज में क्वालिटी की बात करी थी, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। डी, द गवर्नमेंट एज वेल एज पेरेंट्स शुड एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अटेंड्स स्कूल। पूरे पैसेज में ये बात नहीं हुई है ना कि गवर्नमेंट और पेरेंट्स ये इंश्योर करें, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही थी ना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट इन्फ्रेंस कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज? 29, with reference to the desertification as described in the passage, the following assumption have been made। क्या assumption हमने ली है? पैसेज पढ़ते हैं जल्दी। देखो ये पैसेज जल्दी पढ़ते हैं, बट एक बार आप आराम से पढ़ना। Desertification is a term used to explain the process of decline in biological productivity of an ecosystem leading to total loss of productivity. While the phenomena is often linked to arid, semi-arid, subhumid ecosystem, even in the humid tropics, the impact could be most dramatic. Impoverishment of human-impacted terrestrial ecosystem may exhibit itself in a variety of ways. Accelerated erosion, as in the mountain region of the country, salinization of the land in semi-arid and arid green revolution areas of the country, example Haryana and Western UP, and site quality decline, a common phenomena due to general decline in tree cover and monoculture of rice wheat across the Indian plains. A major consequence of deforestation is that related to adverse alteration in hydrology and related soil and nutrition losses. The consequence arises out of site degradation through erosive losses. Tropical Asia, Africa, South America have the highest level of erosion. The already high rates of tropics are increasing at alarming rate due to deforestation and ill-suited land management practice subsequent to forest clearing. In the mountain context, the declining moisture retention of the mountain soil, drying up of underwater spring and smaller rivers in the Himalayas region could attribute to drastic changes in the forest cover. An indirect consequence is drastic alteration in the upward lowland interaction mediated through water. The current concern the tree planter of Assam has is about the damage to tree plantation due to frequent inundation along the floodplains of Brahmaputra, and the damage to tea plantation and consequent loss in tea productivity is due to rising level of river bottom because of siltation and the changing course of river system. The ultimate consequence of site desertification are soil degradation, alteration in available water and its quality, the consequent decline in food, fodder, fuel yields essential for economic and well-being of rural communities। मैं एक एडवाइस दूंगा कि जब मैं पैसेज को रीड करता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से पैसेज पढ़ें और ये वीडियो थोड़ी आगे बढ़ा दें। पहले पैसेज खुद से ही पढ़ें ना। तो पैसेज में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर? ये हमें पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल, हाँ ये बात आई थी पैसेज में। लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर्स, ये भी बात आई थी। एडवर्स अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये भी बात आई थी पैसेज में। डिक्लाइनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बात आई है। हाइड्रोलॉजी की बात आई थी ना, तो इसका आंसर डी होगा। चारों बात आई थी। अब आप इन्फ्रेंस क्या ले सकते हो? डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर, हाँ ये बात आई थी। कहीं ना कहीं देखो बात आई थी ना कि रिवर का कोर्स चेंज हो रहा है। सेलिनाइजेशन ऑफ लैंड टेक प्लेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली, नहीं नेचुरल रीजंस भी होते हैं, तो ये हट गया हमारा। आंसर क्या आ गया? वन ओनली। फिर भी थर्ड पढ़ते हैं। इंटेंस मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन प्लेन्स इज अ मेजर रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एशियाज, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखो यहाँ पे
डेजर्टिफिकेशन और इरोजन हो रहा है, बट मेन रीज़न इंटेंस मोनोकल्चर अकेला नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हटेगा, इसका आंसर आएगा वन ओनली। 29, with reference to desertification as the described in passage, the following assumption have been made. पहला, desertification is phenomena in tropical areas only. नहीं, desertification हर जगह की प्रॉब्लम है, बट ट्रॉपिकल एरियाज की ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन तो हट गया, हमारे दो ऑप्शन हट गए। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली लीड्स टू फ्लड्स एंड desertification. तो देखो पैसेज में कहीं भी फ्लड्स की बात नहीं हुई है ना, तो ये हमने अजम्पशन नहीं माना है, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया, सॉरी, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ गया डी। अब क्या होगा, फ्लो में आप इसको सही कर दोगे, बट पूरे पैसेज में कहीं फ्लड्स की बात नहीं हुई है ना। तो इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज वुड द फॉलोइंग वुड असिस्ट अस इन कोपिंग विथ क्लाइमेट चेंज, और अजम्पशन पूछा है। ए डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल एसेट विल बी नीडेड टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज and ensure productive agriculture, forestry, and fisheries. For example, crop varieties are needed that perform well under drought, heat, and enhance CO2. But private sector and farmer-led process of choosing crop favors homogeneity adapted to past or current condition, not varieties capable of producing consistently high yields in warmer, better, or drier condition. Accelerating breeding programs are needed to improve a wider genetic pool resources of existing crop breeds and their wild relatives. Relatively intact ecosystems such as forested catchment, mangroves, wetland can buffer the impact of climate change. Under a changing climate, these ecosystems are themselves at risk and management approach will need to be more proactive and adaptive. Connection between natural areas such as migration corridors may be needed to facilitate species movement to keep up with the change in climate. Question number 13, which of the following would assist us in coping with the climate change? तो देखो, एक तो माइग्रेशन कॉरिडोर आ गया, यहीं पे दिया लास्ट में पड़ा माइग्रेशन कॉरिडोर, तो फोर्थ पॉइंट तो पक्का आएगा, तो हमारा एक ऑप्शन हट गया। देखो सेकंड पॉइंट में हमसे बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाइडर जीन पूल, है ना, ये भी हमने बात करी है जेनेटिक रिसोर्सेज की, तो सेकंड पॉइंट भी पक्का आएगा, तो हमारे दो पॉइंट हट गए। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, तो कंजर्वेशन की भी बात आई थी कि हमें ये देखो कैचमेंट एरियाज वगैरह को बचाना है, तो पहला पॉइंट भी पक्का आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। थर्ड में क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नहीं, ये तो बोल रहा है वो गलत है ना, तो थर्ड पॉइंट नहीं आएगा, आंसर क्या हो गया हमारा, बी। अब 31, अजम्पशन क्या क्या ले रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट्स एज अ कोपिंग स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट चेंज। हाँ, वो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि भाई हर चीज़ में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हमें। Second, adaptation of monocropping practice leads to the extinction of plant varieties and their wild relatives. तो हाँ, ये भी assumption हमने लिए, ये आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये assumption दोनों आपको दिख जाएंगे कि वो ऐसा सोच रहा है, देखो कि मोनोक्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरा हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 32, मोस्ट क्रूशियल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस। Today, the top environment challenge is a combination of people and their aspiration. If the aspiration are more like the frugal ones we had after the World War II, a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall. We need to get beyond the fascination with glitter and understand that planet works as a biological system. अब आप एसेंस तो समझ गए होगे ना कि भाई प्लानेट शॉपिंग मॉल नहीं है, उसकी कुछ कैरिंग कैपेसिटी है, तो हमें अपनी एस्पिरेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और जो प्लानेट की कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या अनुमान लगाएंगे अब, ए, द अर्थ कैन मीट ओनली द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस फॉर फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, नहीं, अर्थ उससे ज़्यादा हमारी नीड्स को केटर कर सकता है, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा। सेकेंड, द ओनली वे टू मीट एनवायरमेंट चैलेंज इज टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कुछ बात नहीं, एस्पिरेशंस की बात हुई है, ह्यूमन एस्पिरेशंस की बात हुई है, तो ऑप्शन टू भी हट गया। सी, रिड्यूसिंग अवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन अवर ओन इंटरेस्ट, हाँ ये बात हुई है, कंज्यूमरिज्म मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है ना उसको चेंज करने की बात कर रहा है, एस्पिरेशंस को चेंज करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो सकता है, फिर भी हम डी पढ़ेंगे।
नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन ओनली हेल्प अस सेव प्लानेट। नॉलेज की कोई बात नहीं है, एस्पिरेशन कंट्रोल की बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद से करना। द ऑथर ऑफ द पैसेज होल्ड्स द व्यू दैट, मैं क्वेश्चन कराता हूँ सीधा, पैसेज आप खुद से पढ़ना। लीडरशिप कैन बी थॉट ओनली वॉर एक्सपीरियंस ओनली, नहीं। बी, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज थॉट, हाँ ये है। देखो यहाँ दिया है ना, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड थॉट, तो हमारा आंसर बी हो गया। आगे पढ़ने की, फिर भी हम आगे ऑप्शन पढ़ लेना एक बार, है ना। आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें अजम्पशन की बात कर रहा है। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट। फंडिंग is vital in order for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. The problem is more severe for developing countries like India, which would be one of the hardest hit by climate change given its need finance development. Most countries do indeed treat climate change as a real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resource at their disposal. तो देखो क्लाइमेट चेंज के लिए वो फंडिंग, कॉस्ट, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, ये सब बात कर रहा है, और बात कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर। तो इसमें हमसे अजम्पशन पूछा है, तो देखो वो बात कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज से डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा नुकसान है, चैलेंज है। बट उसने ये नहीं बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज को चैलेंज ही नहीं है, ना कहीं वो ऐसी बात कर रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा पूरा, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। अभी हट गया हमारा, दो ऑप्शन बच रहे हैं सिर्फ। सेकंड, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मैनी कंट्रीज, हाँ ये बात कर रहा है। इंडिया को दिक्कत आ रही है ना, उसमें पैसेज में दिया है, और डेवलपिंग कंट्रीज को दिक्कत आ रही है भाई पॉलिसीज बनाने में, तो सेकंड तो आएगा। तो देखो हमारा आंसर तो ये आ गया, सी। बट फिर भी हम थर्ड पॉइंट को चेक करते हैं। वेस एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू अनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर एडेप्टिव कैपेसिटी। तो पैसेज में फाइनेंस की बात हुई है, तो ये भी आ गया हमारा, तो आंसर क्या आ गया, सी। क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट क्रूशियल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये हमारा पैसेज है, हम एक स्टेप आगे जाके सोचते हैं कि भाई इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। कुकिंग विथ बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम विथ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशन फेसिंग ग्रेट रिस्क। देर आर मोर देन 10 लाख प्रीमेच्योर डेथ every year from household air pollution due to polluting cooking fuels, with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor air pollution. Although the fraction of Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas and electricity is slowly rising, the number using polluting solid fuels as primary cooking fuels has remained static for nearly 30 years at 70 करोड़। तो वो हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल्स के फ़ायदे बता रहा है, और जो हमारा बायोमास और कोल है जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके नुकसान बता रहा है। तो इससे हम क्या अनुमान निकालेंगे? पहला ऑप्शन ए, रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज़ ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। कहीं भी पैसेज में देखो रूरल पॉपुलेशन की बात नहीं हुई और अवेयरनेस की भी बात नहीं हुई, तो ये हट गया हमारा ए ऑप्शन। ऑप्शन बी, सब्सिडाइजिंग द यूज़ ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पॉल्यूशन। पूरे पैसेज में कहीं सब्सिडीज़ की बात नहीं हुई, कहीं गवर्नमेंट की बात नहीं हुई, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट गया। सी, इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। पूरे पैसेज में कहीं भी इम्पोर्ट की बात नहीं हुई, एक्सपोर्ट की बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी हट गया। डी, एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन पुअर हाउस होल्ड। हाँ ये बात हुई है, यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि कुकिंग गैस, क्लीन कुकिंग गैस, ये सबको हमें प्रमोट करना है, उसके कारण ये प्रीमेच्योर डेथ कम हो जाएंगी जो अभी हो रही हैं बायोमास और कोल को यूज़ करने के कारण। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट implication of the passage? Scientific knowledge has its danger, but so has every great thing. Over and beyond the dangers with which it threatens the present, it opens up as nothing else can the vision of possible happy world, a world without poverty, without war,
with little illness. Science, whatever unpleasant consequence it may have, why be, is in the very nature a liberator. तो देखो साइंस की थोड़ी सी इसने बुराई भी करी और अच्छाई भी करी है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, ए हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। हाँ, क्योंकि देखो उसमें लिबरेटर की बात कर रहा है साइंस को, और बोल रहा है कि भाई वो हैप्पी देगा, वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, विदाउट वॉर, विथ लिटिल इलनेस। तो हैप्पी वर्ल्ड हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आंसर होगा, बट हम आगे भी चेक करेंगे। बी, साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड, बट इट इज ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। ओनली फिर आ गया ना, साइंस ओनली कैन बिल्ड, तो ये हमारा गलत है। सी, ए हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। नहीं भाई, हो सकता है। डी, ए हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विथ और विदाउट साइंस। नहीं नहीं नहीं, तो इसका आंसर हो गया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the most important implication of the passage? The Arctic vast reserve of fossil fuel, fish and minerals are now accessible for longer period in a year. But unlike Antarctica, which is protected from exploitation by Antarctica Treaty framed during the Cold War and is not subject to territorial claim by any country, there is no legal regime protecting the Arctic from industrialization, especially at a time when the world craves for more and more resources. The distinct possibility of ice-free summer has prompted countries with Arctic coastline to scramble for great crunch of melting ocean. देखो आर्कटिक ओशियन में गर्मी पड़ रही है, वहाँ का आइस मेल्ट हो रहा है, तो उसके कारण वहाँ की रिसोर्स एक्सेसिबल है। और जैसी अंटार्कटिका पे ट्रीटी साइन हुई है, वैसी आर्कटिक पे ट्रीटी साइन नहीं हुई। तो जो जो कंट्रीज आर्कटिक ओशियन से लगते हैं, वो वहाँ के रिसोर्स की दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस पैसेज से क्या इम्प्लीकेशन निकल के आ रही है? पहला, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। पूरे पैसेज में इंडिया की बात कहीं नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। बी, मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन आर्कटिक लीड्स टू चेंज इन जियोपॉलिटिक्स। हाँ, ये आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस भी बोला है, मेल्टिंग ऑफ ओशियन, और जियोपॉलिटिक्स में चेंज क्यों आएगा? क्योंकि सब कंट्रीज रिसोर्स के पीछे भागेंगी, तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, द आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच। बल्कि रिसोर्स ओपन होगी ना, तो और दिक्कतें बढ़ेंगी, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा। ऑप्शन डी, द आर्कटिक रीजन हैज़ मोर रिसोर्स देन अंटार्कटिका। कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया गया है रिसोर्स के बारे में, तो ये हट गया हमारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 53, क्रूशियल मैसेज क्या है पैसेज में, कन्वेड बाय द पैसेज? Being a member of WTO, India is bound by the agreement that has been signed and ratified by its member, including itself. According to the Article 6 of the Agriculture Agreement, providing minimum support price for agriculture product is considered distorting and is subject to limit. The subsidy arising from minimal support cannot exceed 10% of the value of agriculture production for developing countries. PDS in India entails minimum support price and public stocking of food grains. It is possible that in some years the subsidy to producer will exceed 10% of the value agriculture production. तो क्रूशियल मैसेज क्या है? ऑप्शन ए, इंडिया शुड रिवाइज इट्स पीडीएस। तो देखो पीडीएस की बात तो निकल के आई है, पर पूरे पैसेज का मैसेज ये नहीं है, पीडीएस पे मैसेज है ही नहीं है, मैसेज है डब्ल्यूटीओ और सब्सिडीज पे, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। बी, इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। पूरे पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बोला, और ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता कि भाई आप मेंबर ही ना हो, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया। सी, फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विद ट्रेड। हाँ, ये हो सकता है कि भाई हमारी फूड सिक्योरिटी का इश्यू भी है और ट्रेड का भी इश्यू है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर एग्रीमेंट साइन कर रहे हो ना, तो ये हो सकता है। ऑप्शन डी, इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट ये मैसेज नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 54, क्वेश्चन नंबर 54, assumption. India's education system is modeled on the mass education system that developed in 19th century in Europe and later spread around the world. The goal of the system is condition children as a good citizen and productive worker. This suited the industrial ages that need the constant supply of a complement workforce set a narrow set of capabilities. Our education institute resembles factories with wells, uniform and wedge
processing of learners, designed to get learner to conform. But from an economic point of view, the environment today is very different. It is a complex, volatile, and globally interconnected world. अब आप समझ गए ना, पैसेज में वो एजुकेशन सिस्टम की बुराई कर रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 19th सेंचुरी के हिसाब से, जो सिर्फ हमें गुड सिटीजन और प्रोडक्टिव वर्कर बना देने की कोशिश करता है, बट आज का एनवायरनमेंट बहुत अलग हो गया है। आज का एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, वॉलेटाइल है और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। तो एजम्पशन तो ये ले रहा होगा ना कि यार हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत है तो हमें रिफॉर्म्स करने हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली ड्यू टू इस फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। तो देखो पूरे पूरे पैसेज में कहीं भी ऐसी बात नहीं आई है, ऐसा सेंस नहीं आ रहा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज रहेंगे। तो ऑप्शन ही हट जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा। तो देखो 2 पॉइंट बच रहे हैं, बी और सी। सेकंड सेकंड पे क्या बोल रहा है, टुडेज लर्नर नीड टू एक्वायर न्यू एज स्किल सेट। हाँ ये बात हुई है ना, आज कॉम्प्लेक्स, वोलेटाइल और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो उसके लिए हमें न्यू एज स्किल सेट चाहिए। तो ये तो जरूर आएगा सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड, a good number of Indians go to some developed countries for education because the education system there are perfect reflection of society in which they function। तो देखो पूरे पैसेज में ये कहीं बात नहीं हुई माइग्रेशन की कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सोसाइटी के हिसाब से। तो ये भी हमारा हट गया थर्ड ऑप्शन। तो आंसर हो गया बी, बॉम्बे। 55, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। अनुमान क्या लगाते हैं इस पैसेज से वो देखना है। द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज become a epidemic. Everyone is looking out for a way to attain the perfect body. We all are different with respect to our ethnicity, genetics, family history, gender, age, physics, and mental and spiritual health status, lifestyle, and preference. Thereby, we also differ in what foods we tolerate or are sensitive to. So, we really cannot reduce so many complexity into one diet or diet book. This explains the failure of diets across the world in curbing obesity. Unless the reason for weight gain are well understood and addressed, and unless habits are changed permanently, no diet is likely to succeed। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि हम मोटे हैं तो वो बहुत सारे कारणों से मोटे हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा कि हम एक डाइट प्लान फॉलो करें और उससे सब पतले हो जाएं। तो हमें सब ध्यान में रखना पड़ेगा, सब देख के डाइट बनानी पड़ेगी, तब जाके असर करेगी। ऑप्शन ए, ओबेसिटी हैज़ बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पैसेज से देखो हम ये अनुमान तो नहीं लगा रहे, तो ये हट गया। सेकंड, ए लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ अटेनिंग परफेक्ट बॉडी। ये भी अनुमान नहीं लगा रहे हम। सी, ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्योरेबल डिसीज। ये तो देखो कितना एक्सट्रीम हो गया कि आप ठीक ही नहीं कर सकते, तो ये भी हट गया हमारा। डी, देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी। हाँ ये अभी हमने बात करी, तो इसका आंसर डी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज। Monoculture carries great risk. A single disease or pest can wipe out world food production, an alarming prospect given that its growing and wealthier population will eat 70% more by 2050. The risk magnified by changing climate. As planet warms and monsoon rains intensify, farmlands in Asia will flood. North America will suffer more intense drought and crop disease will spread to new latitudes। तो देखो ये मोनोकल्चर की बुराई कर रहा है। क्वेश्चन में मैसेज क्या देना जा रहा है। ऑप्शन ए, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटीज इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ देखो ये हो सकता है ना, वो हमसे डाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करो। बी, डिस्पाइट ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज द ओनली वे टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ओनली वे, तो ये गलत हो गया हमारा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। नहीं, Asia and North America will be worst suffer from climate change and the consequent shortage of food। उसने सिर्फ एग्जांपल दिया है एशिया और नॉर्थ अमेरिका का, है ना, तो जरूरी नहीं है हम ही वर्स्ट सफर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज। द quest for cheap and plentiful meat has resulted in factory farms where more and more animals are squeezed into smaller lots in cooler
and shocking condition. Such practice have resulted in many of the world's health pandemics such as avian flu. Worldwide, livestock are increasingly raised in cruel, cramped conditions where animals spend their short lives under artificial light, pumped full of antibiotics and growth hormones until the day they are slaughtered. Meat production is water intensive. 15,000 liters of water is needed for every kilogram of meat compared with 3,400 rice, 3,300 for eggs and 255 लीटर फॉर पोटैटोस। तो मैसेज क्या देना चाह रहा है? देखो मीट के अगेंस्ट बात कर रहा है कि भाई मैसेज में बात ये कर रहा है कि मीट की डिमांड बढ़ रही है, उसके कारण फैक्ट्री फार्म्स बहुत इलीगल तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं और वाटर इंटेंसिव भी है। फैक्ट्री फार्म्स वगैरह के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड इज सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन न्यूट्रिशन टू पुअर कंट्रीज। नहीं, ये इससे तो अलग ही बात कर रहा है ना वो। सूटेबल, ये सब गलत बात कर रहा है। बी, मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वायलेट्स द लॉस अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल्स। हाँ देखो ये बात हो रही है, बट हम आगे के पॉइंट्स भी देखते हैं। सी, मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। देखो अनडिजायरेबल तो है, बट पैसेज में ये बात नहीं हुई कि हम तुरंत के तुरंत बंद कर दें, तो ये ऑप्शन सी हट गया। डी, एनवायरमेंट कॉस्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग। हाँ ये बात करिए, क्योंकि देखो वाटर इंटेंसिव भी बोल रहा है वो, देखो बोल रहा है पेंडेमिक आ सकता है, एंटीबायोटिक्स का आप यूज़ कर रहे हो, तो इसका आंसर होगा डी। अब इस पैसेज से दो क्वेश्चन आए इतने से छोटे से पैसेज से। 79 में पूछा है मोस्ट रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज, और 80 में पूछा है अजम्पशन। ए मेल टाइगर वॉज रिमूव फ्रॉम पैच टाइगर रिजर्व एंड वॉज रिलोकेटेड इन पन्ना टाइगर रिजर्व। Later, this tiger trekked towards his home 250 miles away. The track of this solitary tiger highlights a crisis. Many wildlife reserves exist as island of fragile habitat in a vast sea of humanity. Yet tigers can range over 100 miles seeking prey, mates and territory. Nearly a one-third of India's tiger live outside tiger reserve, a situation that is dangerous for both human and animals. Prey and tigers can only despair if they recognize corridors of land between protected areas to allow unmolested passage। तो यहाँ पे देखो कॉरिडोर्स की बात कर रहा है वो, है ना। तो मोस्ट रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज क्या होगा? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कैन नॉट बी रिसॉल्व नो मैटर वॉट एफर्ट शुड बी। नहीं, यहाँ पे तो वो सॉल्यूशन दे रहा है ना कि हम कॉरिडोर्स बना सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही हट गया कि कभी रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। बी, सेफर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन। हाँ ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉरिडोर्स की इसने बात करी है, यहाँ पे कॉरिडोर्स की बात की है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर भी हम आगे के ऑप्शन देखते हैं। इंडिया नीड्स टू डिक्लेयर मोर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सेट अप मोर टाइगर रिजर्व। हो सकता है, बट पैसेज में ये बात नहीं करी, मेन बात वो कॉरिडोर्स की कर रहा है। ऑप्शन डी, इंडियाज नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व नीड टू बी प्रोफेशनली मैनेज। ये कहीं मैनेजमेंट की बात नहीं हुई है, तो ये भी हट गया। हमारा आंसर होगा बी। अजम्पशन, इस पैसेज में हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं वो देखते हैं। पहला, द स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय रिलोकेटिंग देम फ्रॉम वन प्रोटेक्टेड एरियाज टू अनदर इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल। ये आएगा क्योंकि उनने पहली लाइन में ये दे दिया ना हमें कि हमने एक टाइगर पेस्ट टाइगर रिजर्व से पन्ना टाइगर रिजर्व में रखा था, तो वो भाई अपना घर वापस आना चाह रहा था, तो ये तो पक्का आएगा। तो हमारे दो ऑप्शन हट गए, बी और डी। फिर, इंडिया डज नॉट हैव सूटेबल लेजिस्लेशन टू सेव द टाइगर एंड इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव फेल्ड विच फोर्स द टाइगर टू लिव आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखो ऐसी कोई एजम्पशन नहीं बताई कि हमारे यहाँ, पूरे पैसेज में पढ़ के आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम लेजिस्लेशन या लॉस की बात कर रहे हैं कुछ, कि हमारे यहाँ लॉ की कमी है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो पूरे पैसेज में ऐसी कुछ बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ए। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको अच्छे वीडियोस लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी प्रेजेंस को बताएं।
अगर कुछ भी इशू आ रहा हो आपको अभी एग्ज़ाम में, 60 दिन बच रहे हैं क्योंकि, तो आप कमेंट कर सकते हैं।